मुझे इतना ही लगा, अगर उनके कलेजे में उनके लिए दर्द है, प्रेम है, तो उन्होंने अब तक अपनी जमीन पे स्कूल क्यों नहीं खुलवाया? करण वो तुम्हें सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। किशन, इसके जाने का बंदोबस्त कर दो। अरे किशन, तुम ये बैंड बाजा लेके और पूरा गांव लेके करण को लेने जा रहे हो, हैं? अरे वो कोई राजा महाराजा नहीं है, किसान पुत्र है वो। बाबूजी, वो किसान पुत्र है, लेकिन इस प्रकृति की मार से हम कमजोर किसानों की धरती माँ का कृषि डॉक्टर आ रहा है, वो भी अमेरिका से। तो स्वागत तो करना बनता है, क्यों नहीं? स्वागत करना बनता है कि नहीं? ठीक है, अब तुम जाओ और उसे लेके आओ घर, हैं? जाओ जाओ। ठीक है बाबूजी, जाते। चलो चलो चलो। जल्दी आइए, देखिए करण आ गया। अरे ओ मिस्रिया, जल्दी से पूजा की थाल ला बेटा। देख भैया आ गया। भौजी आओ, जल्दी आओ। आ गई बुआ जी। बेटा सब उसे लौटे, उसी के लिए प्रार्थना कर रही है। माँ है। ए मिस्री। हाँ बुआ जी। वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अरे जा जल्दी से पूजा का थाल लगा। मिश्री, मतलब तू सज धज के तैयार होके सो रही थी? मुहूर्त बना रही थी ना मुझे? हाँ, चल उठ, फटाफट आजा जल्दी नीचे। तेरी भौजी और तेरी बुआ रंगोली बना रहे, उनके साथ उनका हाथ बटा। ठीक है, चल आजा। चल, अब मैं वापस बुलाने नहीं आऊंगी, फटाफट आजा। चल बेटा आ गया आपका? बेटा नहीं अम्मा, मेरा किसानों के लिए देखा हुआ सपना आ गया, किसानों का भविष्य। चलिए। किशन भैया, मैं जो मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने अपनी कुर्बानी इसलिए दी है कि मैं उनको इस तरीके से देख। तुझे उनकी सपनों को आगे बढ़ाना था करण, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता।
कभी नहीं। भैया हंसी, हंसी, ये लोग मुझे समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे किशन भैया क्या क्या कह गए कि वो बाबूजी की आंख में आंसू नहीं देख सकते? देख सकता हूं क्या? मैं भी नहीं भूला हूं। मैं जानता हूं मेरे बाबूजी ने, मेरे भाई ने मेरे लिए क्या क्या किया है, मेरे इस परिवार ने मेरे लिए कितना त्याग किया है। मैं जानता हूं, कुछ नहीं भूला, कुछ नहीं भूला, कुछ नहीं भूला। यहां तक कि मैंने निर्जला का एहसान तक नहीं। करण, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। मानसी, मानसी तुम सबको समझाओ, प्लीज समझाओ कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं बात करूं, मैं ही नहीं, हम दोनों मिलकर बताएंगे, दोनों बताएंगे इस वक्त सब गुस्से में। करण, जब सबका गुस्सा शांत हो जाएगा उसके बाद हम दोनों मिलकर बता देंगे। जस्ट ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। करण प्लीज, प्लीज टेक काम। तुमको क्या लगता है हमको कुछ दिखता नहीं? कुछ समझ में नहीं आता? ये हंस के किससे बतिया रहे हो व्हाट्सएप पे? अरे हमारे दोस्त राजीव, उनका ही व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, उसी को कर रहा था। ये तो देखे कितने बाल हैं। देख लिया तुम तो बेकार ही हम पे संदेह करती है। अरे हम पत्नी वर्ता पति हैं, कसम से ले लो। इतना इतराओ मत। हाँ, वैजंती नाम है हमारा, मधुबाला नहीं है। सब देखे हैं तुम्हारी करतूत अपनी आंखों से। तो क्या देखियो? बिना वजह अंधेरे में तीर चला रही हो और बाबूजी के सामने हमें बदनाम करना चाह रही हो। हम चुप है ना तो चुप ही रहने दो, फट गए तो महाभारत आ जाएगी। और फिर इधर उधर डोलते रहना, मेरे करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारा। विधायक की बहना है हम, एक बार ठान लिया ना तो ठंडा ठंडा कर देंगे तुम्हारा। अरे अब तुम्हें हम कैसे समझाएं? अरे हम तुम्हें पूजते हैं। हम पूजवाना नहीं चाहते हैं, हम कोई देवी नहीं है, हम तो औरत है, एक लुगाई है और हम खुश हैं इसमें, ठीक है? ये बात अपने भेजे में फिट कर दो। अच्छे अच्छे भूत निकाले हैं हमने, बड़े बड़े भयंकर भयंकर भूत निकाले। अरे वैजयंती, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कह रहे हो, तुमको बहुत भारी पड़ जाएगा। ये जो लीला आरंभ की हो ना, उसे यहीं भूल जाओ। ये तो पवन रथ चाहते हो ना, तो पवन रथ से। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या देखे हो तुम? क्या देखे हो? एक बार देखे हैं और चुप है, दूसरी बार देखे ना तो तुम्हारी तबियत ठीक कर देंगे। भगवान कसम खा रहे, तुम्हारी तबियत खरी ना करती तो हम भी मुन्ना सिंह की बहन नहीं। चोर की दाढ़ी से ना तिनका निकालना आता है उनको। हाय 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 हाय, देखो कैसे मुंह लटका लिया, जैसे तुम भी महादेव जी की नंदी बहन हो। हाँ, बोल लो, तुम ही बोल लो, कुछ भी बोलो, हम तो चुप हैं। हाँ तो चुप ही रहिए। आपने ना अब तक मेरा विकराल रूप देखा नहीं है। अगर चंडिका आ गई ना तो इस हवेली की सारी दीवारें ना तो काटेगी। और ये लो, दो तुम अपना मोबाइल। कल हमने देखा कि आप कैसे किसानों की खुशियों के लिए, उनके विकास कार्य के लिए सपने सजा रहे। पापा, आप भी तो जगत अंकल की तरह करण का इंतजार कर रहे थे ना। जगत अंकल के सपने तो पूरा गांव जानता है, लेकिन आपके सपने? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पापा, हम आज तक बस यही समझते रहे कि आपके और अम्मा के पास कभी कोई दुख नहीं है, सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। आपने तो रुद्र भैया के जीवन में जीने की स्वतंत्रता ही दी है, और हमें तो कभी आपने किसी बात के लिए रोका टोका ही नहीं ना। बेटा, जो राजा होता है ना, तो अपनी राजकुमारी, अपनी बेटी को सर पे बिठा कर रखता है, और वो राजा अपनी राजकुमारी की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। जैसे मैं कभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम मुस्कुराती अच्छी लगती हो। यही तो पापा, हम आज तक समझते रहे कि आपके जीवन में रुद्र भैया और हमारे सिवा कुछ सोचने के लिए आई, लेकिन हम गलत थे पापा, हम बिल्कुल गलत थे। मैं तुम्हारे सिवा, रुद्र के सिवा किसी और के बारे में क्यों सोचूंगा? क्यों? सच क्या है पापा, हम कल रात को जान चुके हैं। और क्या जान गई? क्या किया हमने तुम्हारे विरुद्ध, बताओ। कल हमने पहली बार हमारे पापा में एक इंसान नहीं, एक देवता देखा है। हाँ पापा, हम सच कह रहे हैं। कल हमने देखा कि आप कैसे किसानों की खुशियों के लिए, उनके विकास कार्य के लिए सपने सजा रहे। पापा, आप भी तो जगत अंकल की तरह करण का इंतजार कर रहे थे ना। पापा, आप जानते हैं, जगत अंकल के सपने तो पूरा गांव जानता है, लेकिन आपके सपने तो आपके दिल में ही दबे हुए। पापा, आप हमारे लिए, हमारी नजरों में जगत अंकल से ज्यादा महान हो गए। क्या है ना बेटा, ये जो किसान है ना, सब मेरे अपने हैं, मेरे अपने। इसलिए उनके सुख, उनकी समृद्धि के लिए मैं हमेशा उनकी जमीनों को अपने कब्जे में ले लेता हूँ, भारी सूद लेता रहा इन लोगों से, अपने लिए नहीं, उनके लिए। लेकिन पापा, ये आप एक अच्छे इंसान बनके भी तो कर सकते थे ना। जगत नारायण जी और पूरा गांव मुझे जालिम ठाकुर के नाम से जानता है, और आज भी वही समझता है। लेकिन मेरा एक उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर मुझे महान होने की पदवी ना भी मिले तो भी मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य था जो मुझे पूरा करना है। पापा, आपके इस उद्देश्य में आप जब कभी भी हमें कहेंगे ना, आपकी निचला बिटिया हमेशा आपके साथ है। देखो बेटा, तुम और करण मेरे साथ हो ना, तो मैं हवेली भी बेच दूंगा। उस गांव की प्रगति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास हर किसान के लिए पैसे का हिसाब है, एक एक पाई मैंने जोड़ के रखी है। तिजोरी में जितना भी पैसा रखा है सब मेरे किसान भाइयों का है। आजकल तुम पर, रुद्र पर मैंने जो भी खर्च किया मेरे पुरखों की कमाई थी। दूसरे गांव में अपनी जमीनें बेचकर मैंने तुम पे खर्च किया, और सिर्फ एक भी पैसा इस हवेली में नहीं लगा। पापा, करण आ गया, बस अब आप अपने कार्य की रूपरेखा बनवा लीजिए। बस मुझे एक ही डर है बेटा, अगर जगत नारायण जी ने करण का साथ नहीं दिया तो क्या होगा? पापा, करण को हम पे पूरा भरोसा है। वो जानता है कि उसकी दोस्त निर्जला कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देगी।
बस भगवान करे कि तुम्हारी और करण की जो जोड़ी है सदा सलामत रहे। देखा जी, हमारी बिटिया का हृदय कितना कोमल है ना, बिल्कुल हम पे गई है। लेकिन हाँ? करण, करण मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निर्जला, कहाँ हो तुम? करण, करण तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ ना क्या हुआ? करण कुछ बोलते क्यों नहीं? निर्जला, आज ना मुझे एक बार फिर तुम्हारी जरूरत है। करण, करण क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ ना, मैं अभी आ रही हूँ। करण बोलो ना। मैं एकदम अकेला पड़ गया हूँ, एकदम अकेला। करण तुम्हारी निर्जला अभी जिंदा है और तुम अपने निर्जला के होते अकेले कैसे हो सकते हो? मैं अभी आ रही हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम बताओ मुझे क्या हुआ? करण तुम सबसे पहले ना तुम रोना बंद करो। देखो मैं आ रही हूँ। तुम्हें ना मेरे आने से पहले तुम्हें तुम्हारी निर्जला की कसम, तुम रोना मत। मैं आ रही हूँ करण। करण तुम सुन रहे हो ना? तुम नहीं रोगे ना करण? मैं आ रही हूँ करण। बस करो करण, कितना रोगे? क्या चाहते हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए? तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो मुझे कौन संभालेगा यार? प्लीज स्टॉप। चुप हो गया। देखो, नहीं रो रहा ना, हंस रहा हूं। पानी पियो। एनीवेज, गाय का दूध निकालने का टाइम भी हो गया ना। लेट्स गो, चलो लेट्स गो। बच्चों को तो जैसे तैसे समझा करके थोड़ा खाना खिला दिया और मिश्री लल्ली के कमरे में पढ़ने के लिए बैठा करके आए हैं। इन सबको भूखा देख के क्या हमें भूख लग सकती है भला? जिस दिन इतने निष्ठुर हो जाएंगे ना, अपना गला रेत लेंगे हम। ये क्या कह रही है तू मधु? सच्ची तो कह रहे हैं जी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
कुछ खा लीजिए ना। शाम ढलने को आई है और सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। बच्चों को तो जैसे तैसे समझा करके थोड़ा खाना खिला दिया और मिश्री लल्ली के कमरे में पढ़ने के लिए बैठा करके आए हैं। अब आप खा लोगे तो अम्मा बाबूजी सब खा लेंगे। नहीं किसी, किंतु मेरा करण नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएंगे? वो भी खा लेंगे ना। तू नहीं जानती है उसे। उसके धमनियों में भी जगत भैया का ही लहू दौड़ रहा है। हमने अपने सीने पे सुलाया है उसे। हम जानते हैं उसे। उससे जो कुछ भी हुआ है वो नादानी में हुआ है, छल हुआ है उसके साथ। और जब तक वो अपनी गलतियों की सजा खुद को नहीं देगा तब तक रोता रहेगा। तुझे अगर खाना है तो तू जाकर खा ले। हम बुआ जी, हमारा परिवार, अम्मा बाबूजी, आप, ये बहन जैसी छोटी मिश्री, इन सबको भूखा देख के क्या हमें भूख लग सकती है भला? जिस दिन इतने निष्ठुर हो जाएंगे ना, अपना गला रेत लेंगे हम। ये क्या कह रही है तू मधु? सच्ची तो कह रहे हैं जी। अपने घर में हमने इससे पहले ऐसा विरोधाभास कभी नहीं देखा। कलेजा फटा जा रहा है हमारा। कुछ गलत नहीं लगता हमें, परंतु किसे तुझे ये बहुत बड़ा काम करना होगा बेटा। तुझे करण को भरोसा दिलाना होगा कि भानु गिरगिट है। उसकी किसी भी बात में वो कभी भी ना आए, चाहे वो जलते तवे पे ही क्यों ना बैठा हो, फिर भी उस पर भरोसा ना किया जाए। हुआ समझाएंगे, मगर पहले करण को अपनी गलती का तो आभास हो। मुझे तो लगता है वो बाबूजी, अम्मा, पूरे परिवार का दुख का आभास वो अमेरिका जाकर भूल चुका है। पहले उसे अपनी गलती का आभास होना बहुत जरूरी है। किशन, ये बहुत उचित बात कही है तुमने बेटा। कोई बात हमारे भेजे में घुस ही नहीं रही है, क्या सही है क्या गलत। करण कहीं, अरे हम तुमसे कुछ पूछो तो बोलती क्यों नहीं हो? मैं सबको समझाऊंगी कि मेरा करण कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता। आजकल जिंदगी के हर मोड़ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस रोना बंद करो, तुम रो मत। तुम्हें पता है ना तुम रोते हुए कितने बुरे लगते हो। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए